of congruence mod M, we construct a pair A1 A2 in which AI is the solution of congruence mod Mi for I equal to 1 2। ये पहले Mi के उस रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन है, ये दूसरे का सॉल्यूशन है, तो हमने टप्पल बना लिया दो का। ठीक है, M जो है वो क्या है, यहाँ पर M1 M2 है, जहां पर M1 M2 का GCD 1 है, एंड दैट for I equal to 1 and 2 numbers AI belongs to xi Mi and AI belongs to xi Mi and ये AI कैसा है, and chosen so that f of AI is congruent to 0 mod of Mi by Chinese रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में क्या देगी, हमें ये देगी कि वी गिव ए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में देगी यूनिक x belongs to xi M such that x is congruent to AI mod of Mi for all I is equal to 1 2। This implies that x is a solution of fx congruent to 0 mod of Mi for all I is equal to 1 2। हम एक रिजल्ट यूज करेंगे, यदि x is congruent to y mod Mi है for all I if and only if x is congruent to y mod of LCM of M1 M2 Mr। तो यहां से आ जाएगा fx is congruent to 0 mod of M, क्योंकि M1 और M2 का GCD 1 है। We have now established a 1-1 correspondence between the solutions x of the congruence modulo M and pairs A1 A2 of solution modulo M1 and M2 respectively. Since A1 runs over n M1 values and A2 runs over n M2 values, there are n M1 n M2 such pairs। और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब यदि हमें जर्नल थ्योरम करनी है, इसका जर्नलाइजेशन करना है, व्हाट इज द मीनिंग अबाउट जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन में हम क्या चाहते हैं, मैं स्टेटमेंट दोबारा पढ़ रहा हूं। जर्नलाइजेशन में क्या चेंज होगा, यहां जो थ्योरम थी, ये थ्योरम थी एफ एक्स इज ए फिक्स पोलिनोमियल, यहां कोई चेंज नहीं, यहां चेंज आएगा। जर्नलाइजेशन में क्या चेंज आएगा कि हम लिखते हैं m इज इक्वल टू M1 M2 Mk वेयर
एम आई और एम जे का GCD 1 है व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, और ये चीज हमारी क्या बन जाएगी, एन एम थ्री डैश डैश एन एम के, ये तो जनरलाइजेशन बनेगा। अब इसके प्रूफ में क्या चेंज आएगा, प्रूफ में देखो इस लाइन में सपोज दैट x बिलोंग्स टू एक्साइएम वेयर एक्साइएम इज CRS, ठीक है। यहां पर हम कहते थे एफ एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड m है वेयर m इज इक्वल टू m1 m2, तो वहां आ जाएगा m1 m2 mr। तब एफ एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा फॉर ऑल mi वेयर i इज इक्वल टू 1 to r, ठीक है। तो लेट A1 बी द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस। इस थ्योरम का यूज करने से हमें यह आ गया था कि ये 0 हो जाएगा, यानी कि A1 एक ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा सच दैट A1 F A1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0। ऐसा ही M2 के लिए A2 मिलेगा, MR के लिए MR मिलेगा। Thus for each solution of congruence mode M we construct a pair। पहले तो पेयर की बात हो रही थी, अब हम K टप्पल की बात करेंगे। K टप्पल बनेगा in which AI the solution of this mode Mi for all I is equal to 1 to R। तो हम लिखेंगे M is equal to M1 M2 MR, जहां पर Mi और Mj का GCD 1 होगा when I is not equal to J and द नंबर AI जो किस में बिलोंग कर रहा है, एक्साइएम में बिलोंग कर रहा है। ये इस प्रकार चूजन किया गया है सच दैट ये इसको क्या बनाता है, 0। अब चाइनीज रिमाइंडर्स थ्योरम क्या कहती है कि हमें एक यूनिक x मिलेगा सच दैट x इज कॉन्ग्रुएंट टू AI मोड Mi फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 to R। तो x जो है इसका सॉल्यूशन बन जाएगा फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 to R। अब हम यहां पर एक रिजल्ट यूज करना चाह रहे हैं, ये रिजल्ट है, और ये रिजल्ट क्योंकि हमारे पास हमारे कोई भी दो पेयर उठाते हैं तो वो आपस में को प्राइम है, तो ये एलसीएम जो आ जाएगा M1 M2 MR आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू मोड M। तो वी हैव एस्टेब्लिश 1-1 कोरस्पोंडेंस बिटवीन द सॉल्यूशन ऑफ x ऑफ कॉन्ग्रुएंट मोड M एंड द टप्पल्स, यहाँ टप्पल आएगा के A1 A2 AK ऑफ द सॉल्यूशन मोड M1 M2 MK रिस्पेक्टिवली। A1 का उत्तर आएगा M1, A2 का A2 रन होगा NM2, AR रन होगा NMR। तो इस प्रकार टोटल कितने पेयर कितने टप्पल्स बनेंगे, NM1 NM2 NMK। इस प्रकार ये थ्योरम का जनरलाइजेशन भी कंप्लीट हो गया। ओके।